हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक से। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा क्यों जा रहा है। उसके बाद बोर्ड पे बहुत सारी चीजें लिखी आपको दिख रही होंगी, उस पर भी डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको आगे आगे एक एक बात बताता चला जाऊंगा, वैसे ही आपको ये पूरे चैप्टर का नाम क्लियर होता चला जाएगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहला लीनियर। लीनियर मतलब होता है एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। लाइन क्रिएट कर देना, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ठीक है। और इक्वेशन जो इक्वेलिटी के साथ एक इक्वेशन बना दे, इक्वेलिटी के साथ कोई एक ऐसा टर्म बना दे जो दोनों पार्ट पर इक्वल हो, वो है इक्वेशन। और वन वेरिएबल, और वेरिएबल भी देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर का इंट्रो करने से पहले आइए हम प्रीवियस क्लास के कुछ चैप्टर को डिस्कस करते हैं, जो कि आपको थोड़े से ही बताने पे आपको पूरा ध्यान आ जाने वाला है। यहां पे पिछली क्लासेस में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर था, जिसमें हम लोगों ने कुछ इस तरीके से टर्म वाले 5x 2x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 1 y प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके के टर्म्स को हम लोग सॉल्व करते थे। फिर उसके बाद ये हमारा जो पॉइंट, ये चीजें, केवल जो टर्म्स रहते थे, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते थे। क्या कहलाते थे बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते थे। उसके बाद दूसरा नाम था इक्वेशन एंड इक्वेशन। तो इक्वेशन कब बनी? जब मैं बार बार बताया बच्चों, जब हमारा कौन सा साइन लगा? इक्वल का साइन लगा। व्हेन इक्वल साइन इज रिप्रेजेंट टू पार्ट्स, दैट इज अ लेफ्ट हैंड पार्ट एंड दैट इज अ राइट हैंड पार्ट ऑफ द होल इक्वेशन। इक्वेशन क्यों कहे? बिकॉज ऑफ हियर इक्वलिटी साइन। यहां पे इक्वल का साइन लगा है, इक्वलिटी कहलाती है ये बच्चों। क्या कहलाती है? इक्वलिटी। ये साइन क्या कहलाता है? इक्वलिटी का साइन है। इक्वल है इसलिए इक्वेशन बनाया है। इक्वल से इक्वेशन पकड़ में भी आ रहा होगा आप लोगों को, बातें समझ में आ रही हैं? तो ये चीजें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये पूरा जहां जहां पे आप देख रहे होंगे 5x इक्वल टू 25, 2x माइनस 3 इक्वल टू 9, 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2, अगेन 6z प्लस 10 इक्वल टू -2, इसको हम क्या कहें? इक्वेशन। क्या कहें? इक्वेशन कहे बच्चों हम लोग। बातें समझ में आ रही है? चलिए, जब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई और प्रीवियस क्लास का रिकॉल हो गया, ऐसा बच्चों आपको कोई डाउट तो नहीं कि अलजेब्रिक क्यों कहे? यहाँ पे कोई नया वर्ड है अलजेब्रिक नाम? बच्चों, जिस मैथमेटिक्स की जिस पार्ट पे, मैथमेटिक्स है, ये पूरा मैथ है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में के कई पार्ट हैं, मैथमेटिक्स के कई पार्ट हैं। जैसे जिसपे हम लोग डाटा पढ़ते हैं, वो डाटा हैंडलिंग वाला पार्ट होता है, उसको कहते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। और स्टैटिक्स के अंदर में कौन कौन सा क्या क्या आ जाता है? स्टैटिक्स के अंदर में आ जाता है प्रोबेबिलिटी आ जाती है, स्टैटिक्स के अंदर में आ जाता है डाटा हैंडलिंग आ जाता है, स्टैटिक्स के अंदर में बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, इस तरीके की चीजें आती हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। और कुछ पोर्शन जो होता है वो केवल न्यूमेरिकल जाता है। लाइकवाइज जैसे हमारा पहला चैप्टर इसका था, क्लास 8 का पहला चैप्टर, वो पूरा न्यूमेरिक था, तो उसको हम क्वांट सेक्शन कहते हैं, क्वांटेटिव क्वांट सेक्शन। और जिस पार्ट के बारे में हम जहां पर अल्फाबेटिकल विथ क्वांट पढ़ते हैं,
जिस पार्ट में मैथमेटिक्स की जिस पार्ट में हम अल्फाबेटिकल विथ क्वांट पढ़ते हैं, देखो क्वांट के लिए नंबर भी काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी ए टू जेड ऑल अल्फाबेट्स काम कर रहे हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिक या अलजेब्रा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अलजेब्रा। ये पोर्शन क्या कहलाया? अलजेब्रा। इसलिए जिस पोर्शन पे हम लोगों ने पूरा पढ़ा ये सब चीजें, उसको हमने नाम दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है? नाम भी क्लियर हो गया। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ तो उसकी इक्वेशन बनाई गई, किस साइन के साथ? इक्वलिटी के साइन के साथ। तो ये पूरा चैप्टर मिलकर के बना था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अगेन हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं वाइप आउट कर देता हूं, क्योंकि यहां पे आपको कुछ चीजें बतानी है। यहां पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, देखिए कौन कौन से टर्म्स दिए गए हैं? 2x प्लस 1, 3y माइनस 7, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 प्लस 10। आपको दिख रहा होगा जहां जहां कॉमा लगे वहां वहां से टर्म ब्रेक हो जा रहा है, टर्म ब्रेक हो जा रहा है, मतलब वो केवल एक टर्म है। और एक टर्म और इक्वलिटी के बाद जब दूसरा टर्म लिखा जाता है तब वो बना देता है इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि केवल और केवल एक्स अलजेब्रा के एक्स पार्ट को यूज किया जा रहा है, केवल एक्स अल्फाबेट को। तो अलजेब्रा के एक्स अल्फाबेट के यूज होने से हर टर्म, देखिए एक्स वाई, ये एक्स, कोई जितना टर्म होगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक केवल एक अल्फाबेट काम कर रहा है। इन अल्फाबेट को बच्चों हम लोग मैथमेटिक्स में वेरिएबल कहते हैं। A to Z ऑल अल्फाबेट्स, A to Z, वो चाहे स्मॉल लेटर्स में हो, या फिर कैपिटल में हो, चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो चाहे वो कैपिटल लेटर में हो, दे आर कॉल्ड इन अ मैथमेटिक्स वेरिएबल। बच्चों ये बात दिमाग में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहां से ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट होते हैं। जो भी इंग्लिश अल्फाबेट हैं वो मैथमेटिक्स में किस नाम से जाने जाएंगे? वेरिएबल्स के नाम से जाने जाएंगे। और कोई भी नंबर, कोई भी होल नंबर हो, चाहे होल क्या, रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर के अंदर सब आ जाने वाला है, नेचुरल भी, होल भी, इंटीजर भी। समझ में आ रही बात? तो ऑल रैशनल नंबर्स जो है वो क्या कहलाएंगे बच्चों? लाइकवाइज यहां पे रैशनल नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास? रैशनल नंबर हमारे यहां पास है 2, 1, यहां पे 3, यहां पे 5/4, 4, 10, ये सब क्या दिख रहे हैं हमें? रैशनल नंबर। या फिर रैशनल नंबर के ग्रुप से है नहीं है तो इंटीजर होंगे, इंटीजर नहीं है तो क्या होंगे? होल नंबर होंगे, होल नंबर नहीं होंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं? नेचुरल नंबर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे। तो जो भी न्यूमेरिक पार्ट आएगा, जो भी डिजिट पार्ट्स होंगे, जो भी डिजिट्स पार्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों? हमारे कहलाते हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट। समझ में आया? इसको मैं आपको एकदम नॉर्मली क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने एक टर्म लिखा 3m, एक टर्म लिखा मैंने 5/4q, एक टर्म लिखा मैंने -7r। यहां पे आपको 3 टर्म दिख रहे हैं। यहां से मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल 1 मिनट में समझा सकता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी न्यूमेरिक पार्ट्स होंगे, ये दिख रहे हैं आपको, या तो ये कहां से बिलोंग करेंगे? या तो ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे, या तो रैशनल नंबर से बिलोंग करेंगे,
या तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो ये क्या हो गए हमारे, दे आर कांस्टेंट। ये जो रेड ब्लॉक वाले हैं ये सब क्या हैं, कांस्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिक पार्ट है। और जो A to Z ऑल अल्फाबेट्स हैं, A to Z ऑल अल्फाबेट्स हैं, A to Z ऑल अल्फाबेट्स हैं, वो हमारे क्या हैं। अब A to Z ऑल अल्फाबेट में कोई एक एक वेरिएबल काम कर रहा है, यहां M है, यहां Q है, यहां R है, तो दिस M इज अ वेरिएबल एंड Q is a also variable and R is a also variable। आपको ये बात एकदम पूरी क्लियर कट समझ में आ गई होगी बच्चों कि हम कांस्टेंट और वेरिएबल किसे कहेंगे। ठीक है, एकदम बात क्लियर है। जब इतनी बात क्लियर हो जाती है तो आप लोग फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे जो टर्म लिखे थे उसको फिर से उसे क्लियर कट लिखेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसके बाद इस पे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपके सामने अभी एक टर्म में ये लिखा, इसको लिखते साथ आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आने चाहिए थे। क्या क्वेश्चन आना चाहिए था, अभी तो सर पढ़ाए हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, और आपको मैं इसी से रिलेटेड एक और चीज बताने वाला हूं। आप अभी बोल देंगे कि सर दिस पार्ट इज वेरिएबल, क्लियर है। दूसरा पार्ट, इस 5 को आप क्या बोल देंगे, कांस्टेंट, और ये 7 को भी आप कांस्टेंट कहने वाले हैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है ना। बच्चों एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे, जब कोई भी टर्म या कोई भी वेरिएबल किसी के साथ इनटू के फॉर्म में रहता है, इनटू मींस मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, वो मल्टीप्लाई हमें इनविजिबल रहता है एक डॉट के थ्रू। वो डॉट नहीं भी लगाओ दैट मींस हम समझते हैं कि वो क्या है बच्चों, 7x है। लाइकवाइज कैसे 7 है, और अगर 7 क्या है 2 टाइम है, दैट मींस 7 इंटू 7 प्लस 7 है। और अगर 7x है तो कितने टाइम x है, दैट मींस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5 x प्लस x, दैट इज अ 7x है। तो ये जो x है 7 के साथ मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, जो कि मल्टीप्लिकेशन इसका इनविजिबल दिख रहा है। देन इफ वी चेक द नंबर इज मल्टीप्लाइड फॉर्म, सो इसका नाम बदल के हम क्या कहने लगेंगे, इसे कोफिशिएंट। क्या कहने लगेंगे बच्चों, कोफिशिएंट। स्पेलिंग गलत है क्या, कोफिशिएंट, क्लियर है, कोफिशिएंट। अब हमारा ये क्या है, जो 7 है वो हमारा कोफिशिएंट है, किसका, किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का। क्या है, x वेरिएबल का, x वेरिएबल का ये क्या है हमारा कोफिशिएंट है, कौन, 7। अगर मैं पूछूं कि बच्चों इस पूरे टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप तुरंत आंसर करेंगे 7। अभी आपको एकदम कोफिशिएंट क्लियर हो जाने वाला है बच्चों, कोफिशिएंट एकदम क्लियर हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यूज भी क्लियर हो जाएंगी। अगर वो सिंगल टर्म्स के साथ था, अगर से अलग से पढ़ा है देन कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर वाले कांस्टेंट होते हैं। अभी आप बताएं सर, फिर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो वो क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट, किसके, उस वेरिएबल के। लाइकवाइज ये x का कोफिशिएंट है 7। अभी और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए इसको देखने के बाद बच्चों, इस चीज को देखने के बाद हम लोग अब यहाँ पे अपने
चैप्टर के इंट्रो पे आते हैं कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। प्रीवियसली हमने रिकॉल कर लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के बाद हमने डिस्कस कर लिया उसकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन के बाद आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा था कि सर हम वेरिएबल किसे कहें, कांस्टेंट किसे कहें और कोफिशिएंट किसे कहें, हमने उसको डिस्कस किया। अब हम लोग चैप्टर के मेन पॉइंट पे आने वाले हैं। हमने क्या कहा कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होने का मतलब है कि उस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन इन वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 1। सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम पावर हमारी क्या है, 1 है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या हो, 1 हो। मैं इसको थोड़ी सी और हाईलाइटेड लिख देता हूं कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 हो, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, लीनियर है। क्या है, लीनियर है। चलिए, जैसे पहले हम लोग इस नीचे वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे आप देखें तो इस पूरे टर्म में वेरिएबल है हमारा x और इसकी पावर है 2। क्या पावर है इसकी, 2 है। इस पूरे टर्म में y प्लस वाई स्क्वायर में इसकी पावर तो है 1 जो कि दिख नहीं रही है, और इसकी पावर है 2 जो कि दिख रही है। तो मैक्सिमम पावर कहां पहुंच गई बच्चों हमारे पास इस टर्म में, 2। इस टर्म में इसकी पावर 1 है, दिख नहीं रही है। चलिए, जो नहीं दिख रही उसको हम तो 1 तो मानेंगे ही बच्चों। फिर ये 2 और मैक्सिमम पावर हमारी कहां जा रही है, इस पूरे टर्म की, इस पूरे टर्म की। अब इस पूरे इक्वेशन जब बनेगी तो अगर इक्वेशन में उसकी पावर क्या बन जाए, मैक्सिमम पावर 3 हो गई, तो क्या लीनियर कहलाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सर अभी आपने उसकी प्रॉपर्टी बताई कि अगर वो कोई लीनियर होना चाहता है तो मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन इन वेरिएबल इज 1, इन वेरिएबल इज 1। सॉरी बच्चों, यहां पे मैंने इज नहीं लगाया, ये इज 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, 1। अब आप यहां पे चेक कर पा रहे होंगे कि ये टर्म लिखा है 2x, यहां पे कोफिशिएंट तो 2 है। अब आप सोचेंगे सर ये 2 को पावर ही बना दे, नहीं, पावर तो उसके ऊपर रहेगी ना बच्चों, पावर, ठीक है। कोई मैन है, कोई आदमी है, और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है कि वो डॉक्टर है, ठीक है। कोई आदमी है, कोई महिला है, वो क्या करेगी, इंजीनियर है, तो उसकी पावर इंजीनियर। बात समझ में आ रही है आपको, तो उसकी किसी भी वेरिएबल की पावर होगी, ना कि उसका कोफिशिएंट। तो ये हमारा 2 तो कोफिशिएंट हो गया, पर इस टर्म में मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है तुमको, 1, जो कि लगी नहीं हुई है और लगाने का कोई मतलब भी नहीं। इस पूरे टर्म में 2x प्लस 1 में वेरिएबल की पावर कितनी दिख रही है, 1। इस 3y प्लस 3y माइनस 7 में पावर कितनी दिख रही है, y की, y वेरिएबल है ना हमारे यहाँ पे, इसकी पावर कितनी दिख रही है, 1। यहां पे 5/4 x माइनस 4 प्लस 10, ये एक पूरा टर्म है जिसमें वेरिएबल हमारा कौन है, x, और उसने भी कितनी पावर गेन करके रखी है, ऑलवेज 1। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन बनना चाहता है तो उस पूरे टर्म में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों, 1। देन वी कैन से दिस इज अ लीनियर। क्लियर है, क्लियर है। तो अब आप ये बताएंगे बच्चों कि हम इसे लीनियर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, लीनियर कह सकते हैं या नहीं, हम इसे बिल्कुल लीनियर कह सकते हैं, बिकॉज हियर पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, ऑल ऑफ टर्म, सभी टर्म में क्या हो रहा है बच्चों, सभी टर्म में मैक्सिमम पावर हमारी 1 मिल रही है।
इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर। बट हम यहाँ कहा कह सकते हैं क्या, कुछ कुछ कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं, ये है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो दीज आर नॉट लीनियर, ये क्या है, नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है। समझ में आ गई बात आपको, ये पूरा इक्वेशन का ये जो पूरे टर्म थे ये लीनियर नहीं है, ये वाले लीनियर हैं, बिकॉज ऑफ हियर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 बट हियर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 2 अगेन 3, so we can say these are not linear। अगेन हम लोग नीचे कुछ एक चीज लिख करके रखे हैं, चीज क्या है, चीज तो खाने वाली होती नहीं। यहां पे हम लोगों ने एक इक्वेशन लिख करके रखा है, उस इक्वेशन को पढ़ते हैं और फिर बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। चलिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, मैं क्या बोला था बच्चों अभी आपको, मैं बोला था अभी आपको कि अगर कोई इक्वलिटी साइन आता है, इक्वलिटी का साइन है, देखिए इक्वल का साइन है ना, इक्वलिटी डिनोट किया ना इसमें, तो अगर दो टर्म इक्वलिटी डिनोट करते हैं, एक टर्म इधर एक टर्म उधर, दिस टर्म पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस टर्म पार्ट इज राइट हैंड साइड। समझ में आ रही है बच्चों, समझ में आ रहा है, ये टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये टर्म जो है राइट हैंड साइड है, तो किसके कारण, केवल इक्वलिटी साइन के कारण, इक्वल साइन के कारण। इसलिए अब ये पूरा टर्म, इसलिए अब ये पूरा टर्म हमारा कहलाएगा इक्वेशन। क्या कहलाने वाला बच्चों, इक्वेशन। में ऐसा लिख देता हूं QUITION, इक्वेशन। समझ में आ रहा है, ये पूरा टर्म क्या है, इक्वेशन है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ये पूरा इक्वेशन है। पर लीनियर है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल हमारा कहां पे है, x यहां पे है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है बच्चों, 1, जो कि दिख नहीं रही है, पर है तो 1 ना, क्योंकि 2 लगी होती तो दिखती, 3 लगी होती तो दिखती, पर मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी, 1 है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इक्वेशन आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, LEIOV, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब मैं वन वेरिएबल से आपको कई सारे वेरिएबल वाले चीजें डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको वन वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल क्लियर हो जाएंगे। जैसे 2xy प्लस 4, 3y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4q, 1 प्लस 3x प्लस 4y। अगर इन्हें इक्वेशन बनाना हो तो हम इक्वलिटी साइन सब में लगा दें और इसका राइट हैंड पार्ट भी किसी कोफिशिएंट के थ्रू हम डिनोट कर देते हैं, जैसे लाइकवाइज 8, लाइकवाइज 9, लाइकवाइज 10। तो हमारी ये पूरी इक्वेशन हो गई। पर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वन वेरिएबल बोल रहे हैं, मतलब केवल और केवल एक वेरिएबल पूरी इक्वेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब चाहे वो एक वेरिएबल x हो, चाहे एक वेरिएबल y हो, चाहे एक वेरिएबल z हो, या चाहे एक वेरिएबल A to Z ऑल अल्फाबेट में से कोई एक वेरिएबल आप चुन लीजिए। अगर आप कोई एक वेरिएबल चुन लेते हैं तो वही पूरा वेरिएबल पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेगा, पूरी इक्वेशन पे रहेगा। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पे एक वेरिएबल हमारा x भी है और एक वेरिएबल हमारा y भी है ना। तो ये कितने वेरिएबल पे चला गया,
टू वेरिएबल पे, और ये y है, ये y है, पर ये q है, पर y है, y स्क्वायर है, फिर q है। पहली बात तो हमें y से ही डील करना था, दूसरी बात हमें मैक्सिमम पावर 1 से डील करना था, तभी वो क्या होती, लीनियर होती। तो पहली बात तो y है 2 है, पर एक इसकी मैक्सिमम पावर कितनी चली गई बच्चों, मैक्सिमम पावर हमारी कहां चली गई, 2 चली गई मैक्सिमम पावर। क्लियर, मैक्सिमम पावर 2 चली गई, मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। यहां पे लीनियर इक्वेशन था, मैक्सिमम पावर 1 1 थी दोनों की, पर वेरिएबल कितने हो गए थे बच्चों, 2 वेरिएबल हो गया था। वहां भी पूरा चैप्टर को नाम को खराब कर रहा था। अब यहां पर मैक्सिमम पावर तो 1 1 है दोनों के पास, पर कितने वेरिएबल्स हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें 2 वेरिएबल हैं तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे चला जाएगा बच्चों। पर लीनियर होने की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, लीनियर इक्वेशन था। पर ये किस में चला गया, 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, तो 2 वेरिएबल में चला गया। ये कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं, 2 वेरिएबल ना, और मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है ना, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे मूव कर जाएगा। बट हियर मैक्सिमम पावर 2 भी है, लीनियर इक्वेशन भी, सॉरी वेरिएबल भी 2 लेकर के रखा है। तो पहली बात तो 1 वेरिएबल भी नहीं है और मैक्सिमम पावर 1 नहीं है, तो हम इसको लीनियर भी नहीं कहेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का समझ में आया होगा। जस्ट इसके बाद हम लोग एकदम प्यारी प्यारी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत आसान से सवाल हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक बच्चों, बिफोर वी वाइप इट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों एक्सरसाइज 2.1 के जस्ट बिफोर 2 एग्जांपल्स हैं, इनको हम लोग आसान तरीके से समझने वाले हैं बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। बाय ट्रांसपोजिशन मेथड, तो ट्रांसपोजिशन समझने के लिए हमें सबसे पहले ट्रांसपोजिशन जान लेना है कि क्या ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन कहते किसे, तो अगर हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाले हैं, 2 साइड्स मिलने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स मिलने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स के साइन और कोफिशिएंट और वेरिएबल जब लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो उनमें क्या चेंजेस आते हैं, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग उसको क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे। क्या लिखेंगे, चलिए अगर कोई भी निगेटिव साइन है, मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। अगर कोई भी पॉजिटिव साइन है, अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू निगेटिव। अगेन अगर कोई निगेटिव साइन है, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम चलता है, प्लस माइनस का, एंड इनटू डिवाइड का कॉम्बिनेशन सेम चलता है। सो मल्टीप्लाई कन्वर्ट इनटू डिवाइड एंड डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई। ये दोनों अपना अपना ग्रुप बना के रखें कि ना ये हम लोग इससे मिलेंगे, ना ये कहते हैं कि हम लोग इनसे भी नहीं मिलेंगे। अभी आपको समझ में आ जाने वाला है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ये हमारे जो ट्रांसपोजिशन मेथड्स के साइन वेरी करते हैं बाय कोफिशिएंट, बाय वेरिएबल्स, ये आपको तुरंत समझ में आने वाला है। तो बच्चों चलिए आइए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ट्रांसपोजिशन मेथड का उपयोग करना है। 2x - 3 = x + 2 हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि हम
वेरिएबल्स एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड रखने वाले, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड रखने वाले हैं। तो 2x, तो इधर साइड के वेरिएबल को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये वेरिएबल कैसा है बच्चों, पॉजिटिव वेरिएबल है, देन दिस विल बी कन्वर्ट इनटू नेगेटिव वेरिएबल, मतलब पॉजिटिव x इधर आके नेगेटिव x में बदलने वाला है। समझ में आया आपको? देखिए पॉजिटिव x इधर आया, नेगेटिव x बदल गया, इक्वलिटी का साइन लगा तो इक्वल लगा रहने देंगे। यहाँ पे 2 बचा, तो यहां से कौन जाने वाला बच्चों, -3। क्यों? क्योंकि यहां से हमें क्या, केवल क्या रखना है, वेरिएबल्स। एक साइड हमें वेरिएबल्स रखने हैं और एक साइड कांस्टेंट वैल्यू। तो -3 क्या है, कांस्टेंट है, 2 यहाँ कांस्टेंट था तो यहाँ बचा रह गया, और -3 उधर जाएगा तो +3 में। देखिए मैंने साइन रूल का उपयोग किया, मैं बताया था आपको कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है इधर तो आते साथ निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखो निगेटिव है उधर है गई तो पॉजिटिव। ये सेम वाइस वर्सा की कंडीशन है बच्चों, एकदम। इधर है तो इधर ऐसा हो जाएगा, उधर है तो उधर साइन चेंज कर लेगा। बात समझ में आ रही है? देखा ना आपने, -3 इधर गया तो +3 में कन्वर्ट हो गया, प्लस x इधर आके -x में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको आप लोग को इंडिकेट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये कन्वर्ट हुआ है। अब देखिए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड हो गई हैं और वेरिएबल्स वैल्यूज एक साइड हो गई हैं। सो वी कैन सॉल्व इजीली। 2x में से एक x जाने वाला, कितना बचा बच्चों, x, और 2 और 3 मिलकर के 5। हमने कब क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उसका आंसर निकाल लिया या x की वैल्यू कब फाइंड कर ली, हमें पता भी नहीं चला। देखा ना बच्चों, हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि आसान तरीके से मैथ सिखाएंगे। अब हमें इसे चेक करना है कि ये हमारा जो x = 5 है ये सही है या नहीं। देन वी पिक अप लेफ्ट हैंड साइड, फास्टली लिखिए जल्दी जल्दी, 2x - 3, ये देखिए। फिर 2x किसके साथ, x क्या है बच्चों, x जो है वो वेरिएबल है और 2 उसका कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है। दैट मीन्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और x की वैल्यू पुट कर लेंगे। x की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया, 5, दैट इज 3। सॉरी मैं इसको लिखना भूल गया। मैं सोचता हूँ बच्चों कि मैं आपको जो वर्क करूं स्टेप में उसको हाईलाइट कर दूं, ठीक है। 5 2 कितना होने वाला बच्चों, 10, 10 -3 दैट इज 7। चेक राइट हैंड साइड फास्टली, व्हाट इज राइट हैंड साइड, x + 2, देन पुट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 5, सो +2 सेम है ना, 5 2 7। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, left hand side equal to right hand side, that means here we find the value x = 5 is absolutely या absolute value, absolutely क्या कहेंगे, absolute value, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे hence proof। बच्चों ये मैं अपने पढ़ाई के समय में बहुत लिखता था, मुझे बहुत मजा आता था। hence proof लिखने के लिए कोई बोल दे मैं दौड़ते हुए चला जाता था, ठीक है, hence problem। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाक से। देखिए क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, दैट मींस 5x इधर है रहेगा। हम लोग बच्चों इसको इस स्टेप को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। मैं दोबारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया था पर अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, फटाक से केवल क्वेश्चन तो दिया गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ x की वेरिएबल्स के साथ ये वाला टर्म है, मतलब +3/2x है, इधर आकर के प्लस इधर आके किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, तो -3/2x। इसको हाईलाइट कर दो क्या बच्चों, -3/2x, जिससे आपको समझ में भी आए। चलिए -3/2x कर देता हूं, कैप कट लगा लेना। तो बच्चों चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते फटाक से, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो फिर से जल्दी से क्वेश्चन फटाक से लिखते हैं, 5x + 7/2 = 3/2x - 14। सो हमने क्या कहा बच्चों, हमने कहा आपसे कि हमें वेरिएबल्स एक साइड रखने हैं, कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड रखनी है, दैट इज 5x, तो 3/2x पॉजिटिव में है यहाँ पे,
और पॉजिटिव राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। देखिए पॉजिटिव निगेटिव होने वाला है, दैट मीन्स -3/2x होने वाला है। मैं आपको हाईलाइट तरीके से लिख देता हूँ, -3/2x। और वेरिएबल्स तो एक साइड हो गए, अब कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहाँ -14 है और ये +7/2 उधर जाके किसमें कन्वर्ट होने वाला है बच्चों, -7/2 प्लस माइनस में, दैट मीन्स -7। हमारे साइंस ट्रांसपोजिशन में चेंज हो जाते हैं, ना कि वेरिएबल या कांस्टेंट्स। आप पकड़ पा रहे होंगे, साइन चेंज हो रहा है, ना कि 3/2 से 2/3 बन गया, क्या नहीं बना, केवल साइंस चेंज होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फटाक से कर सकते हैं कि इस 5x को हम लोग क्या कर लें, एज अ रैशनल नंबर बना लें, 5/1, है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखिए तब हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई 1 और 2 डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स इसका हमें एलसीएम मिल जाएगा 1 2 * 2 एंड 1 2 * 2 और 2 5 * 10x, माइनस है तो -3 2 1 * 2 और 1 3 * 3, x है तो x बच्चों, कोई दिक्कत होगी भी नहीं बच्चों। इसको भी हम रैशनल नंबर का फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, दैट मीन्स हम इसे थोड़ी सी अरेंज फॉर्म में लिख देंगे तो आपको समझ में आएगा कि -14 तो आया ही था, बाय 1 रैशनल नंबर बन गया और यहाँ पे हमारा एलसीएम क्रिएट हो गया। 1 और 2 का एलसीएम 2 होने वाला है, 1 2 * 2 और 2 14 * 28, दैट मीन्स माइनस, बिकॉज ऑफ हियर 14 इज नेगेटिव, सो माइनस है तो माइनस साइन, दैट मीन्स 2 1 * 2 और 1 7 * 7, डिवाइड करेंगे और डिवाइड का जो क्वोशंट आता है उससे मल्टीप्लाई, तो 2 1 * 1 टाइम में डिवाइड हुआ और 7 से मल्टीप्लाई तो 1 7 * 7। अगेन वी चेक, फटाफट क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे बच्चों, 7x 10 में 3x गया, 7x 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे माइनस कितना आने वाला बच्चों, फटाक से बताइए, 35। दो निगेटिव नंबर हैं तो ऐड हो जाते हैं बट साइन निगेटिव का रहता है, 28 + 7 35 और वो दोनों निगेटिव है इसलिए निगेटिव। यहां पर बच्चों अब कैसे करेंगे, सर आपने तो बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा तो हम फटाफट ट्रांसफर कर लेंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम सिंपलेस्ट फॉर्म तो पाए नहीं अभी, यहाँ इतना करने के बाद भी जब भी कभी ऐसे दोनों साइड फ्रैक्शंस वाले फॉर्म्स क्रिएट होते दिखें आपको केवल एक काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 7x से 2 मल्टीप्लाई बाय 7x, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय -35। So what we can find? We can find 7 2 * 14x and that is a -70। 35 2 * 70, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, -70। अब बच्चों हम यहाँ पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो मल्टीप्लायर के फॉर्म में है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये 14 × x है, 14 × x है जो कि हमें कैसा दिख रहा है बच्चों, ऐसा दिख रहा है 14x के जैसा। तो 14 मल्टीप्लायर्स में दिख रहा है, उधर जाएगा तो किसमें बदलेगा बच्चों, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइडेड के फॉर्म में बदलने वाले हैं। तो -70 में जो 14 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है वो इधर आके डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली बच्चों, रेड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं बिल्कुल, 14 1 * 14 और 14 5 * 70, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -5, क्योंकि माइनस का -70 था बच्चों, आप लोग माइनस भूल जाते हैं, पता चला दोनों वैल्यू +5 ले आते, ठीक है। कब हमने सॉल्व करते करते आंसर पा गए हमें पता भी नहीं चला। ये देखिए x की वैल्यू -5 हमने फाइंड आउट कर ली। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कितने आसानी से हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस इन वर्ग वेरिएबल्स में
आसान तरीके से बाय ट्रांसपोजिशन मेथड सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ट्रांसपोजिशन मेथड समझ में आ गया होगा। फटाक से हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बिफोर प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों हम लोग इसको तुरंत अभी चेक भी करने वाले हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे ही हम तुरंत इसे चेक करने वाले हैं, एकदम फटाफट देखेंगे। यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोजिशन मेथड मिटा दे रहा हूँ और फटाक से इधर से हम लोग लेने वाले हैं एक लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन की और राइट हैंड साइड पिकअप करने वाले हैं। हम लोग थोड़ी उसको बच्चों ऊपर से लेंगे जिससे हमें सॉल्व करते बन जाए आसानी से। तो हम लोग इस लाइन को ऐसा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए क्या होने वाली है लेफ्ट हैंड साइड हमारी 5x प्लस 7/2। देन फटाफट फाइंड आउट करेंगे 5x क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -5, दैट मींस -5 प्लस 7/2। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ -5 को पुट किया है तो मैं इसको यहाँ पे ब्लू से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि मैंने -5 पुट किया है। ठीक है। चलिए देखिए अब क्या होने वाला है, 5 5 जा 25, -25 होने वाला है, प्लस 7/2 रैशनल नंबर का फॉर्म है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसे हम वर्क करेंगे और इसे हम डायरेक्ट 2 करने वाले हैं। 1 2 2 एलसीएम आने वाला है, 1 2 2 और 25 2 50, दैट इज -50 प्लस 2 1 2 1 7 7, दैट इज -43/2। क्यों? क्योंकि -50 और +7 एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 50 में 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ग्रेटर नंबर का साइन लग जाएगा। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -43/2। अगेन वी टेक राइट हैंड साइड लेने वाले हम लोग, फटाक से राइट हैंड साइड लेने वाले, लीजिए राइट हैंड साइड क्या है, 3/2 x -14। सो सॉल्व इट। 3/2 x किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और आंसर कितना है हमारा बच्चों, पुट करने के लिए -5, दैट मींस -5 हम लोग इसको लिख देंगे, x की जगह पे -5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। अगेन -14 जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा वही चलेगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ जो रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्रॉस में रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको डिवाइडेड बाय 1 बना लीजिए, दैट इज अ न्यूमरेटर, दैट इज अ डिनोमिनेटर। 3 का 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 -15 एंड 2 1 2, that is a -14/1. So again we find LCM of 1 and 2 is 2, 2 1s are 2 or 1 15s are 15, that is a -15 because of numerator is negative. Again minus sign is here, then we put minus sign, 1 2s are 2 और 2 14s are 28, या 14 2s are 28 पढ़ लीजिए ना समझ में आए तो। Here two negative numbers are given, so what operation will we do? We do add 25 और 18 को ऐड करिए, 15 को ऐड करिए, सॉरी 28 और 15 को ऐड करने पे 8 5 13 कैरी 1 एंड 2 1 3 और 1 4। निगेटिव है तो निगेटिव रख लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर निगेटिव है। ऐड करने पे माइनस आता है, बल्कि ऐड हमें करना है, ठीक है, आंसर माइनस आना है, ठीक है, क्लियर है। -43/2, क्या ऊपर भी आंसर -43/2 आया है? हाँ बच्चों बिल्कुल आया है, देखिए -43/2 सो व्हाट वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? आ गया ना पता था मुझे, आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ की कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आया होगा। बिफोर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।